नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक कहावत है ना कि नाम ही काफ़ी है। जी हाँ, नाम ही काफ़ी है फिलहाल बीजेपी को डराने के लिए, और वो नाम है राहुल गांधी। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद बीजेपी वाले साबित कर रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी के मुद्दों का कोई जवाब नहीं मिल रहा, राहुल गांधी के मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही, तो अब राहुल गांधी को ऐसी चीज़ों को लेकर बीजेपी हमला कर रही है जो शायद पॉलिटिक्स में कोई मायने नहीं रखते। और इस मामले में न सिर्फ उनकी ट्रोल गैंग बल्कि प्रधानमंत्री खुद भी यही कर रहे हैं। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री बिहार में राहुल गांधी को जननायक नाम चुराने का आरोप लगा रहे हैं। क्या कभी राहुल गांधी ने कहा था कि मैं जननायक हूं? फिर भी प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, सुनिए। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए। ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं, और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब का ये जनता द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए। अब आप बताइए, राहुल गांधी को जननायक किसने कहा? जब भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने लगातार एक मास मूवमेंट बनाई तो लोगों ने और उनके नेताओं ने उन्हें जननायक कहना शुरू किया, क्योंकि वो लगातार जन के बीच में उनकी समस्याएं जान रहे हैं। और प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं कि जननायक शब्द जो है उपाधि चुराने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री राहुल गांधी से बहुत ज्यादा खफा या खौफजदा हो गए हैं। खफा नहीं, खौफजदा हो गए। उसी खौफ का ये नतीजा है कि अब इस बात पर भी दिक्कत है प्रधानमंत्री को कि राहुल गांधी को जननायक क्यों कहा जा रहा है। जब प्रधानमंत्री अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, 56 इंच वाला कहते हैं, विश्व गुरु कहते हैं, तब उस पर तो राहुल गांधी ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। क्या आपको मालूम है, ये सारे नाम प्रधानमंत्री ने खुद अपने आप को दिए थे। नॉन बायोलॉजिकल वाला हम सब ने सुना, विश्व गुरु वाला हम सब ने सुना, ये 56 इंच वाला भी सोच सकते हैं आप, खुद प्रधानमंत्री ने अपने आप को दिया था। विश्वास नहीं होता तो देखिए। दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, 46 इंच का सीना लगता है दोस्तों, तब जाकर गुजरात बनाना है ना, 46 इंच का सीना लगता है। गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। अब बताइए, अपने आप को खुद सारी उपाधियां दी तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राहुल गांधी को जननायक लोग कह रहे हैं, उसके खिलाफ लोगों को आगाह कर रहे हैं, भड़का रहे हैं कि भाई जननायक की उपाधि कर्पूरी ठाकुर की। और सोचिए, यही चुनाव अगर कहीं पश्चिम बंगाल में होते तो वहां कर्पूरी ठाकुर की जगह किसी और का नाम लेते। बिहार में है तो कर्पूरी ठाकुर, मध्य प्रदेश में होते तो किसी और का नाम, महाराष्ट्र में होते तो किसी और का नाम लेते। लेकिन असल दिक्कत राहुल गांधी से। इसी में एक लाइन उन्होंने और बोली कि सोशल मीडिया के ट्रोलर शब्द प्रधानमंत्री 11 साल बाद बोल रहे हैं, जबकि 11 साल से सोशल मीडिया में किसकी ट्रोलर गैंग है ये भी पूरे देश को मालूम है। सबको मालूम है किसके पास ट्रोलर गैंग है। इसका मतलब प्रधानमंत्री को सब मालूम था। प्रधानमंत्री की मर्जी से ये ट्रोलर गैंग काम करती है, इसलिए उन्हें ये शब्द मालूम है। और राहुल गांधी को कह रहे हैं ट्रोलर गैंग से कोई जननायक नहीं बनता है। अरे प्रधानमंत्री जी, कम से कम राहुल गांधी का लेटेस्ट बयान तो सुन लेते। वो तो खुद कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लगातार आपको पटकनी देने के बावजूद, लगातार आपकी पार्टी को पटकनी देने के बावजूद राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया के नंबर्स हैं इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को कह रहे हैं कि ये इस पे सारा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये सही भी नहीं होते हैं और रिलायबल भी नहीं होते।
For the people who are doing the influencer bit, I mean, my personal view is enjoy yourselves, but please do not rely on that, because that stuff is going to disappear, right? This is temporary. This is a temporary phenomena. Make sure that you have some resilient skill that you can depend on, that is useful. And the more specialized, the more unique your capability is, I think the easier it is going to be for you. I have a big social media presence. I would not rely on that thing. That thing is a lot of fluff. Be careful. अब बीजेपी ने इसको लेके भी ट्रोल गैंग ने, जो जिनकी बात कर रहे थे मोदी जी, उनकी ट्रोल गैंग ने कहा कि राहुल गांधी मानते हैं कि उनके नंबर फ्रॉड है। अरे भाई, वो तो आगाह कर रहे थे कि 10 लाख अगर आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 10 के 10 लाख आपको वोट भी देंगे। जरूरी नहीं है आपके फॉलोअर सारे आपको वोट दे, तो सिर्फ उन्हीं पे विश्वास नहीं रखना है कि सब के सब आपके साथ होंगे। फॉलोअर तो बहुत सारे होते हैं, सब्सक्राइबर बहुत सारे होते हैं, वो हर बात पे आपके साथ खड़े होंगे, ये जरूरी नहीं है। मेरे खुद के कई सब्सक्राइबर ऐसे होंगे जो मोदी जी को वोट देते हैं, या जो मेरे सोशल मीडिया इस पे वीडियो पे आके, सोशल मीडिया अकाउंट पे आके नेगेटिव कमेंट करते हैं, मुझे पाकिस्तान का वीजा देते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइबर है। तो फिर मैं उनको ये तो नहीं मान सकता ना कि वो मेरे साथ खड़े होंगे। ये चीज़ राहुल गांधी आगाह कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री को चुभ रही है बात कि सोशल मीडिया पर वो बीट हो रहे हैं। चुभ रही है बात कि लगातार राहुल गांधी की टीम सोशल मीडिया पर उनकी टीम को पटखनी दे रही है। चुभ रही है बात प्रधानमंत्री को कि सर्वेज में, गोदी मीडिया के सर्वेज में भी पॉपुलरिटी में राहुल गांधी बहुत नजदीक आ गए। चुभ रही है यह बात कि बिहार का युवा पसंदीदा तौर पे राहुल गांधी को नंबर 1 पे रखता है। ये चीज चुभ रही है। अब दूसरा, राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, सब उठाया, उनका कोई जवाब नहीं है। अब जिस ट्रोल गैंग की मोदी जी बात कर रहे थे, उनकी ट्रोल गैंग क्या कर रही है? अब एक नया शगुफा उन्होंने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के खिलाफ, कुछ नहीं मिला तो एक बहुत ही घटिया कैंपेन शुरू किया है। वो ये है कि राहुल गांधी का सरनेम गांधी नकली है। उनके दादाजी ने नकली सरनेम गांधी नाम चुराया है, सरनेम चुराया है, तो गांधी क्यों है? गांधी नहीं है ये। नेहरू, कुछ लोग कह रहे हैं कि नेहरू नाम क्यों नहीं लगाते। भाई, पहली बात, पढ़े लिखे आदमी हो, अगर नहीं पढ़े लिखे हो तो सुन लो, भारत में ननिहाल का सरनेम नहीं, ददिहाल का सरनेम कैरी किया जाता है, इसलिए नेहरू नहीं लगाते। दूसरी बात, दिक्कत यह है कि गांधी नाम क्यों लिया उन्होंने, तो इससे दो चीजें तो बिल्कुल साफ है। एक तो उस गांधी जिसका नाम महात्मा गांधी था, उसको मिटाने की कोशिश की, नहीं मिटा पाए, उससे हार मान लिया तुमने कि वो अजर अमर है, उसको नहीं मिटा सकते। अब दिक्कत है कि इस दूसरे गांधी का, कम से कम इसके गांधी होने पे तो सवाल उठा लो। तो ये भी साबित करता है कि इस गांधी का भी उतना ही खौफ है जितना उस गांधी को उस वक्त तुमको खौफ था, उस गांधी का, और आज भी उस गांधी का खौफ है। यानी दिक्कत गांधी सरनेम से है। गांधी सरनेम से इतनी दिक्कत हो गई कि जब राहुल गांधी मोदी सरनेम पर सवाल उठाते हैं तो उनको सजा भी मिलती है और उन्हें सस्पेंड भी कर दिया जाता है, उनकी सांसदी छीन ली जाती है। लेकिन यहां सरनेम को लेकर बाकायदा एक गंदा कैंपेन चलाया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब यहां सब चंगा है। ये सब डिटेल में शाम के वीडियो में, किसी दूसरे वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब का सब मालूम है क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि खौफ किस कदर घर कर गया है प्रधानमंत्री के दिल में भी और उनकी पूरी पार्टी के दिल में भी। और इस खौफ का नाम है राहुल गांधी। इसलिए मैंने कहा ना, खौफ हो तो ऐसा हो, या फिर नाम ही काफ़ी है। नमस्कार।